आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल देखते हैं, थोड़ा सेट कर लें। एक्सट्रीम हिट। अच्छा, अलोक से की वीडियो का टाइटल है जय श्री राम से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। पहली बात तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मजीद देख लेते हैं वीडियो। क्या वीडियो में फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं कोई रिएक्शन वीडियो लेकर नहीं आया हूं। आज कुछ चीज़ें क्लियर करनी हैं, कुछ चीज़ों का जवाब देना है, पाकिस्तान के कुछ लोगों को आईना दिखाना है कि एक तरफा काम नहीं चलता है। इतिहास को भूला नहीं जाना चाहिए, इतिहास को याद रखना चाहिए। तो जी, ताज़ा विवाद ये हुआ है कि जी जो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में मैच खेला गया, मैच के बाद जब मोहम्मद रिजवान, इनके जो बैट्समैन हैं, वो वापस जा रहे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पवेलियन की तरफ आउट होकर, तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अब जय श्री राम का नारा लगाना कोई क्राइम तो है नहीं बॉस, और कोई भड़काऊ चीज़ तो है नहीं। अब ये पाकिस्तान वाले अलग समझते हैं। तो जी, पहले मैं वो आपको वीडियो क्लिप सुनवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब जिनको भी इस पर एतराज हो रहा है, हमारे देश के भीतर भी हो रहा है भाई, बड़े लोगों को खराब लग रहा है। जो सेकुलर टाइप के लोग हैं, जो ऐसे सेकुलर हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब जय श्री राम कहना, हम सबको पता है कि जय श्री राम, जय सिया राम हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करने में करते हैं। ये तो अंग्रेजी हो गया, पाकिस्तानियों को कैसे समझाऊं हिंदी में। हाँ, एक दूसरे से जब मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, तब हम जय श्री राम, जय सिया राम, नमस्ते, यही सब करते हैं ना। इसका भड़काने से या इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है। पाकिस्तान में मच रहा है वो तो चलिए ठीक है, उनका तो एजेंडा है कि भाई मचना चाहिए, ये हिंदुओं का नारा है और ऐसा है। भारत के भीतर भी बड़े बड़े लोग, कुछ बड़े पत्रकार लोग हैं, उनको बड़ी मिर्ची लगी भाई कि जय श्री राम का नारा, और कहने लगे कि जी सॉरी पाकिस्तान, और ये और वो और ऐसा और वैसा। लेकिन इन लोगों को, खैर मैं इतिहास बताऊंगा, अभी सबका इतिहास बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सबका इतिहास बताऊंगा। लेकिन ये बताइए कि बुरा क्यों लगा। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, अपने आप को, उनका नाम है फरीद खान, अपने आप को वो बताते हैं कि भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान के। उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग गई है। वैसे उनको बड़ी मिर्ची लगी रहती है, हमेशा उनको मिर्ची लगी रहती है। तो पहले सुनवा देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ है मोहम्मद रिजवान को, जो चांट्स का सामना और जो स्लोगन्स का सामना करना पड़ा है जब वो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ। वो ये डिजर्व नहीं करते। एक क्रिकेटर ये डिजर्व नहीं करता कि फैंस उनको जो है वो चांट्स करें, स्लोगन्स करें उनके खिलाफ, और रिलीजियस स्लोगन्स मतलब बनता ही नहीं है फैंस का। यार, रिस्पेक्ट के एलिमेंट हमेशा रखना चाहिए। एक क्रिकेटर जो है उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे वो इंडिया का क्रिकेटर है, कोई भी क्रिकेटर है, फैंस को उसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये जो रिलीजियस चांट्स हुए हैं, ये जय श्री राम, जय श्री राम, मैं इसके बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब गलत है या जो भी, लेकिन ये मौका नहीं था, ये प्लेस नहीं है इन चांट्स की, और जान के चांट्स आपको नहीं करने चाहिए। रिलीजन और स्पोर्ट्स को, रिलीजन और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स और रिलीजन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। आपका मजहब हमारे लिए सेक्रेट है, हम लोग हर मजहब की तारीफ करते हैं, हम लोग हर मजहब को जो है वो पढ़ते हैं, हर मजहब को हम लोग किसी को बुरा भला नहीं कहते। और मुसलमान को भी ये सिखाया जाता है कि आपने सब मजहबों की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, किसी को, सब धर्मों की। आपने किसी को भी जो है वो बिलो द बेल्ट रिमार्क्स नहीं देने, किसी कोई भी सार्केज्म में ऐसा कमेंट नहीं करना कि किसी की दिल आजारी हो, किसी का दिल टूटे। तो ये चीज जो है इसको हमें कंडेम करना चाहिए। इंडियन फैंस भी कमेंट करें, इसको कंडेम करें। पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फरीद खान जी, आपने लगता है कि इतिहास पढ़ा नहीं है। आपको इतिहास पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीनियर जर्नलिस्ट है ना आप, और भारत पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास ही नहीं पढ़ा आपने, या अगर पढ़ा भी है तो जानबूझकर आप उन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इससे आपका एजेंडा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। एक तरफा एजेंडा चलाना है कि जी देखिए कैसी चैंटिंग की गई है रिजवान के सामने, ये तो मतलब बहुत बुरा किया गया है और ऐसा है और वैसा है।
ये नहीं चलेगा। देखिए प्लीज ये ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इसमें कोई वीडियो में आपको क्रिटिसाइज इस तरह नहीं कर रहा कि मैं बिलो द बेल्ट रिमार्क्स दूंगा, मेरा ये करने वाला नहीं हूं। मैं किसी भी धर्म या मजहब को, रिलीजन को बुरा भला कहने वाला नहीं हूं, किसी को नीचा दिखाने वाला नहीं हूं, किसी का दिल तोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये चीज हमें नहीं करनी है। रिलीजन का एलिमेंट कहीं से भी स्पोर्ट्स में नहीं लेके आना। मोहम्मद रिजवान अगर उसका जवाब दे देता तो ये चीज अगली हो जाती है। अगर इसको मैच रेफरी को एस्केलेट कर दिया जाए इशू, जो कि पीसीबी को करना चाहिए, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए, पीसीबी शुड स्टैंड अप। और इरफान पठान अब आप किधर हैं? आपकी ट्वीट क्यों नहीं आ रही? ये गलत को गलत कहना सीखें। आकाश चोपड़ा जी आप किधर हैं? विक्रांत गुप्ता जी आप किधर हैं? राहुल रावत जी आप किधर हैं? आप लोग सारे जो इतने एक्टिविस्ट बने हुए सोशल मीडिया पर, हर कोई जो ट्वीट कर रहा है गलत चीज में, तो ये भी गलत है। स्पीक अप फॉर इट। आप लोग ट्वीट करें, गलत को गलत कहना सीखे। चले कोई नहीं, यही तो फर्क है आप में और हम में। हम सब कुछ याद रखते हैं, इतिहास भी, भूगोल भी, मैथ्स भी और केमिस्ट्री भी। चलिए धागा खोलने का काम शुरू करते हैं। इस तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान ने क्या किया था? ऑन फील्ड नमाज पढ़ी। तब तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा, है ना? क्योंकि आपके ही मजहब वाले हैं। मुझे दिक्कत नमाज पढ़ने से नहीं है, दिक्कत उस जगह पर पढ़ने से है, क्योंकि वो खेल का मैदान है, आपकी इबादतगाह नहीं है। पर चूंकि दुनिया को दिखाना था कि मैं तो मुसलमान हूं और कहीं भी जो है मैं अपना धर्म लेकर शुरू हो जाऊंगा, उनके इस कारनामे पर सिर्फ पुराने क्रिकेटर ही नहीं बल्कि आम पब्लिक का भी सीना चौड़ा हो गया है कि भाई रिजवान ने तो हिंदुओं की जमीन पर और हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी। इससे बड़ा कारनामा और कोई हो नहीं सकता पूरे पाकिस्तान के मुसलमान समाज के लिए। सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। और ये तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा होगा। और मियाँ रिजवान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अपने आप को पक्का मुसलमान साबित करवाने के लिए वो किस किस तरह के ड्रामे करते हैं, तो ये भी उनमें से एक था। स्पोर्ट्स में रिलीजन का फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे राशिद लतीफ़ भाई ने भी कहा था कि स्पोर्ट्स और रिलीजन को अलग रखना चाहिए। रिलीजन एक अलग टॉपिक है और स्पोर्ट्स अलग टॉपिक है। जब स्पोर्ट्स हो रही है, क्रिकेट हो रही है, तो क्रिकेट की हद तक ही रहना चाहिए। और फैंस ने जितने भी चांट्स किए, पहले बाबर आजम के खिलाफ, फिर हम तुम्हारे बाप हैं, ये पाकिस्तान फील्डर्स को चांट्स कर रहे थे, वो बाबर को बू कर रहे थे जब वो टॉस पे जा रहा था, लानत है के चांट्स कर रहे थे। ठीक है, जो भी करें, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यार रिलीजियस चांट्स तो छोड़ देना आप। अब मोहम्मद रिजवान इसका जवाब दे देता तो क्या रह जाता? वो क्रिकेटर है, उसने इसका जवाब नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए कि क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान का इस्लाम को लेकर, मुसलमान होने को लेकर उनकी बातों को करना क्या ठीक है? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस्लाम और मुसलमान इन सब की बातें कर सकते हैं। सुनिए। जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे, मैं उसको जानता हूं कि अल्लाह पाक मुझसे, क्योंकि जो डिमांड अल्लाह पाक का मुझसे है, क्योंकि मैं ये समझूं कि ऐसे मुसलमान के अल्लाह पाक मेरा लेते तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन है। वो इंडिया के विराट कोहली का भी है, वो जो रूट का भी है, वो स्टीव स्मिथ का भी है, वो किसी का भी है। और वो ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप किसी भी मैच में आप देख ले, एक एज लगता है। अगर मेरा पहला ही एज आप देख ले, 3 रन जो है वो फील्डर के ऊपर से गए, वो एक सामने भी जा सकता था उसके हाथ में। मगर मैं इन चीज़ों को बिलीव करता हूँ, जो अल्लाह की डिमांड है। अब आपको इसमें भी कोई गड़बड़ नजर नहीं आई होगी? आपको तो लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। यही दोगलापन है कि आप एक चीज़ को ठीक ठहराते हैं और दूसरे को जो आपके मुताबिक नहीं है वो गलत साबित हो जाती है। अच्छा जी चलिए। और जब आपने दर्शकों के रिएक्शन की बात की है, तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी याद है? चैंपियंस ट्रॉफी साल 2013, जब पाकिस्तानी भीड़ हमारे प्लेयर्स कोहली और मोहम्मद शमी को क्या कहकर बुला रही थी, वो याद नहीं आया आपको? और मुझे याद है कि मोहम्मद शमी को उनकी बातों पर गुस्सा भी आ गया तो पलट कर आए भी, लेकिन आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये तो पाकिस्तानी दर्शकों ने किया था। चलिए वो भी दिखवा देते हैं, देखिए। आका टूट गया, आका टूट गया, कोहली सारी, हाँ आका टूट गया जरी। बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप 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 कौन है?
और सुनिए, अभी तो धागा खोलने का काम शुरू ही किया है मैंने कार्यक्रम। आज मसाला बहुत लेकर आया हूं। आज मसाला ही मसाले हैं, पाव भर वाले, किलो वाले, पाव किलो वाले। थोड़ा इतिहास में आपको लेकर और पीछे चलता हूं। साल 1999 को याद दिलाना चाहूंगा। अब वैसे तो 1999 करगिल युद्ध की वजह से जाना जाता है, जिसमें हमने पाकिस्तान की ठुकाई की थी। खैर, लेकिन चूंकि मामला लड़ाई का नहीं है, क्रिकेट का है। शायद कराची में, जहां तक मुझे याद है, करेक्ट कीजिएगा आप लोग, मुझे हो सकता है कि गलत हूं, मैं जगह को लेकर गलत हूं, लेकिन कराची में शायद टेस्ट मैच चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। और वहां पर खिलाड़ियों के सामने, भारतीय खिलाड़ियों के सामने अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे गूंजे थे। वो क्लिप भी मेरे पास है, मिस्टर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, देखिए। Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were going to. लेकिन आपको तो याद ही नहीं होगा, या आपने पता ही नहीं किया होगा, पढ़ा ही नहीं होगा आपने इसके बारे में। अच्छा चलिए, आपके स्टार प्लेयर शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी मीडिया पर हिंदुओं को लेकर किस तरह का बयान देते हैं, ये भी हमसे छुपा नहीं है। सुनिए। पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। फिर उसके बाद आपके अपने ही क्रिकेटर इंजमामुल हक नॉन मुस्लिम्स को लेकर क्या राय रखते हैं, ये भी सुनिए। कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम ना रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम ना रहे। इन्हीं इंजमामुल हक की आपको वो बात भी याद नहीं होगी, आपने वो क्लिप भी नहीं देखी होगी, जिसमें वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे इंग्लैंड, और वहां पर वो बड़े शान से बता रहे थे ड्रेसिंग रूम में कि कैसे दूसरे धर्मों के प्लेयर्स को इस्लाम कबूल करवाने का न्योता दिया जा रहा था, ऑफर दिया जा रहा था, और उसमें वो भी शामिल थे। सुनिए। और सारी दुनिया के प्लेयर आके ना उस क्लब से खेलते हैं। तो एक दिन मैच खेल रहे थे, मैच खत्म हुआ, हम आके अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे इसी तरह, तो हमारा पाकिस्तान का एक और प्लेयर है सकलैन मुश्ताक। सकलैन ने कहा कि जी भाई इनको दावत दी जाए। मैंने कहा जरूर दो। अब उस ड्रेसिंग रूम में ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी थे, साउथ अफ्रीकन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, न्यूजीलैंड का भी प्लेयर थे, इंग्लैंड के थे, जिम्बाब्वे का प्लेयर था, इंडिया का भी था। इंडिया का वसीम जाफर, वो मुसलमान प्लेयर ही था। उसने कहा कि दावत दूं? मैंने कहा जी दो। लेकिन नहीं, आपके लिए तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई गड़बड़ बात उन्होंने नहीं की होगी। अच्छा, चलते हुए मैच में, शायद मुझे याद है श्रीलंका के खिलाफ मैच था, आपका प्लेयर श्रीलंका के बैट्समैन को, प्लेयर को मुसलमान बनने में, मुसलमान में कन्वर्ट होने का ऑफर देता है। क्या ये भी ठीक था? ये भी सुन लीजिए। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. आपके पूर्व क्रिकेटर सुहेल तनवीर पाकिस्तानी मीडिया पर आकर खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि नहीं, इसमें क्या बुराई वाली बात है ना? ये भी सुनिए। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने तो क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है, आपको इसका पहले इल्म नहीं था? आप तो सपोर्ट भी करते होंगे भाई इसको। और भी है कुछ। आपके पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक, यूसुफ योहाना को लेकर उनका दिया बयान बड़ा चर्चा में रहा है कि किस तरह यूसुफ योहाना जब कन्वर्ट हो गया, ईसाई से मुसलमान बन गया, तो उसका करियर ठीक हो गया, उसका परफॉर्मेंस उसकी ठीक हो गई। ये भी सुनिए। जाहिर है इसने अपना रिवर्ट हुआ था,
क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आया, फिर इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, हदीस का सबक लेना शुरू किया, फेथ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया। रिवर्ट होने से पहले जो है उसकी एवरेज 40 थी और उसके बाद जो है वो 70-80 को जाके टच की। एनीवे जब उसका कैरियर ख़त्म हुआ तो 52 प्लस की इसकी एवरेज रही। तो जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब, मेरे पास तो लिस्ट इतनी लंबी है कि दिखाने लगूंगा तो आपका एक भी धागा बचेगा नहीं, सारे धागे खुल जाएंगे। तो इतना नहीं जाना चाहता, इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई बात करे ना आप, तो अपना इतिहास भी याद रखें, नाप तोल कर बात करें। नाप तोल कर बात करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके प्लेयर्स कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, रिलीजियस बातें करें, कहीं भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, फील्ड पर नमाज पढ़ें, कोई आपको दिक्कत नहीं नजर आती है। लेकिन भारत के बंदे भारत की जमीन पर, भारत के स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगा दे तो आपको मिर्ची लग जाती है। आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स के साथ बिहेव ठीक नहीं हुआ, वाह। लेकिन हमारे प्लेयर्स के साथ कराची में अल्लाह अकबर और नाराय तकबीर के नारे लगे, वो बिहेवियर ठीक था, है ना, वो ठीक था, उसकी बात नहीं करेंगे आप, उसको कंडेम नहीं करेंगे। लेकिन भारत में जो हुआ उसको जरूर कंडेम करेंगे आप। तो पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब, जो भारत की भूमि है ना, चाणक्य की भूमि है, यहां पर हम कुछ भूलते नहीं हैं, सब कुछ याद रखते हैं, एक एक चीज, एक एक बात याद रखते हैं। और फिर जब वक्त आता है ना, तो खोद खोद कर सारे सबूत भी सामने लाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। खोद खोद कर तो हमने बाबर का सबूत निकाल दिया राम मंदिर के लिए नीचे से, आज वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो जो सच्चाई के साथ होता है ना, उसको किसी चीज का डर नहीं होता। और हम सच्चे थे, इसीलिए खोद खोद कर जो सबूत निकाले वो सबूत निकले। तो यहां भी मैंने देखिए खोद खोद कर निकाल दिए सारे सबूत। और आखिर में फिर वही बात कहूंगा कि जय श्री राम का नारा या जय श्री राम हम तब बोलते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, कि ग्रीट करने का तरीका है, एक दूसरे को स्वागत करने का तरीका है। अब आपको इसमें कम्युनल चीज नजर आ रही है तो भाई आपकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, है कि नहीं। और आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरी बला से घंटा फर्क पड़ने वाला है हमारे ऊपर भाई। ये हमारा कल्चर है। आपके लिए हम अपना कल्चर तो नहीं बदल देंगे। आपने बदल दिया है क्या? आपने तो उसमें चीजें ऐड ऑन कर दी हैं। कल को पिच पर आकर आप नमाज पढ़ेंगे। अब पढ़िए भाई, पढ़िए, करिए करिए करिए। बाकी चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, और जैसे आपने वो रोहित शर्मा वाले बयान पर थूक कर चाटा है, वैसे ही थूक कर चाटते रहिए। अभी रोहित शर्मा ने इतनी बिजार स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग अफगानिस्तान का मैच जिस तरह ले रहे थे उसी तरह पाकिस्तान को लेंगे, यानी कि पाकिस्तान इज लाइक अफगानिस्तान। जैसे अफगानिस्तान को अप्रोच किया वैसे पाकिस्तान को करेंगे अगले मैच में अहमदाबाद में। अब मुझे ये बताएं रोहित शर्मा, अगर आप अफगानिस्तान को अप्रोच कर रहे थे, उस टीम को जिसने 15-16 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान जो 1992 के चैंपियंस हैं, जो एक फेवरेट टीम है, वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है कि वो सेमीफाइनल्स तक जाएगी और वर्ल्ड कप भी उठा सकती है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेम है या एक ही तरीके से अप्रोच करेंगे आप दोनों मैचेस? क्या इतना आसान होगा इंडिया के लिए? क्या आप 35 ओवर्स में चेस कर लेंगे पाकिस्तान का टारगेट जो आपको मिलेगा? आज तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता। आज तो मैं कहूंगा रोहित भाई आप सही कह रहे थे, उस दिन भी आपने सही कहा था, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। और आज भी आपने सही कहा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो शायद पाकिस्तान ने जो इंडिया के अगेंस्ट दी है, ये अफगानिस्तान से भी बुरी परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान ने तो फिर आपके खिलाफ 270 प्लस कर लिया था, पाकिस्तान तो 200 भी नहीं कर सका। तो ये तो रोहित भाई आपने हमें इज्जत दी कि आपने हमें अफगानिस्तान के साथ मिलाया, आपने शुक्र है हमें मंगोलिया या नेपाल के साथ नहीं मिलाया। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम। तो जी वीडियो होगी खत्म भाई। जो जय श्री राम उनका नारा समझे, ग्रीटिंग समझे, जो भी है, वो उस दिन जीते थे, उनको अपनी जीत की खुशी थी। वो चाहे नारा तकबीर बुलंद करते, चाहे ये तो जीत के वक्त तो उन्होंने नहीं लगाया था यार, ये जब रिजवान आउट होकर गया था तब। असलम भाई, आप जो आपकी होती ना अवाम, आज़ाद मुल्क में उनको इख्तियार है अपनी राय देने का, अपनी बात करने का। हुटिंग पाकिस्तान की तरफ से भी होती रही, ये तो होती है, दोनों तरफ से होती है ना, और इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं मेरा अपना ये पहली बात तो ये है कि जो अच्छा स्पोर्ट्स या जो अच्छा सामीन होगा या व्यूवर होगा, वो दोनों टीम्स के प्लेयर की इज्जत करेगा। क्योंकि
अगर इंडिया खेल रही है पाकिस्तान के साथ तो तब भी ये मैच रोमांचक के मज़ेदार बना है। इसका मतलब है सामने वाली टीम का वजूद भी इतना अहम था ना, जिसकी वजह से ये मैच इतना अहम हुआ है। पहली बात तो ये, अगर उसकी जगह कोई और भी टीम होती तो ये मैच इतना अहम नहीं होना था। इसका मतलब ये है कि वो टीम इतनी अहम थी ना, वो लोग इतने अहम थे ना, चाहे वो इंडियन है या चाहे पाकिस्तान में किसी की पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यह मैच मज़ेदार बना। ठीक हो गया। पहली बात तो ये, इसका मतलब यह है कि उन दोनों टीमों के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ना पाकिस्तानी की वोटिंग करनी चाहिए हारने पर या जीतने पर, और ना ही इंडियन की वोटिंग करनी। और अगर पाकिस्तानी नारा बुलंद करते हैं वो उनका अपना फेल है, हिंदुस्तानी अपना नारा बुलंद करते उनका अपना फेल है। ऐसा इसमें इतना कोई बात इतना जितना ये रगड़ा लगा रहा था ना, वो क्या नाम उसका पाकिस्तानी जो बना फिरता एंकर, इतना इशू नहीं था। पाकिस्तानी भी करते रहते हैं, हुटिंग करते रहते हैं, लेकिन असल वो आप असल सामीआन नहीं है या आप असल स्पोर्ट्स मैन के लवर नहीं है स्पोर्ट्स के। पहली बात तो ये है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्समैन के साथ लव रखने वाला बंदा हुटिंग नहीं करता। अगर यही मैच इंडिया और अफगानिस्तान का होता तो ये मज़ा नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? क्योंकि उस सामने वजूद किसी और टीम का था, लड़ाई भी हो जाती थी। यार एक मिनट, आप बात पिक नहीं कर रहे कि अहमियत चीज़ रखती है। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के लोगों की टीम्स प्ले की वजह से ये टीम मैच इतना बेहतर हुआ है तो इसका मतलब है उनका वजूद उतना अहम था, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तानियों को भी, पहले पाकिस्तानियों को, इंडियन को भी। बात इतनी है। अच्छा, आप बात है रिजवान की, उसमें पाकिस्तान के मुंह पर ही तमाचा है। असलम भाई आपने गौर नहीं किया, जो रिजवान ने ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ी है क्रिकेट के। देखिए भाई, नमाज जो होती है ना उसका इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता। वो असलम भाई आप पहुंच नहीं, जो मैंने बात किया तमाचा ये है कैसे पाकिस्तानियों पर और मुसलमानों के स्पेशली ये भी देख रहे, तमाचा ये है कि उधर के लोग या उधर की जो क्रिकेट बोर्ड या उधर की मैनेजमेंट इतने सेकुलर हैं ना कि उन्होंने ग्राउंड के अंदर एक मजहबी अमल को करने की इजाज़त दी। नहीं खैर, मैं तनकीद क्यों हो रही है बात? एक मिनट मेरी बात सुनो। और यार ये तनकीद तब हुई है जब पाकिस्तानी वो उन पर रिएक्शन कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तानी ने तनकीद की है ना जय श्री राम के नारे पर, आप गहराई में जाए, मोहम्मद रिजवान की इंडिया के ग्राउंड में नमाज पढ़ना इस चीज़ की दलील है कि वो उधर के मुसलमान और उनको इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हकीकत देखें तो वो सेकुलर है, और ये भी पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्र भी है कि वो देखें आप अपना मजहबी अमल भी उनके ग्राउंड में कर रहे हैं, उनको फिर भी प्रॉब्लम। लेकिन ये रिजवान, ये बात नोट करें, रिजवान को वन साइड ना देखें, दूसरी साइड भी देखें। मैच के बाद भी कर सकता था, क्या वजह है? नहीं, नमाज भाई कज़ा भी हो सकती है। कज़ा होती है, कज़ा इतना ज्यादा लंबा वो कौन सा? मेरी बात सुने ना यार, मैं सुनता हूँ कि जो नमाज या पढ़ने का ये कोई उनसे इजाजत ना लेनी पड़ती कि मैं पढ़ना। यार अहमदुल्लाह, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देता, बाकी ठीक है मैं आपकी सारी बातें उनसे इजाजत लेनी है कि नहीं लेनी। मैच चल रहा है, वक्फा आ गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, पाकिस्तान में मैच हो रहा है, विराट कोहली साहब है या कोई भी इंडियन हिंदू है, वो जिन भी चीज़ों की पूजा करते हैं, वो थाली उठाते हैं या जो भी उनका वो चीज़ें होती हैं जिसमें रख कर वो अपना आरती वगैरह करते हैं या जो भी उनके अपने मरासम है, वो ग्राउंड में। एक मिनट यार असलम भाई, आप बात की तय तक नहीं पहुंच पा रहे। वो आगे ग्राउंड में या पिच पर खड़े होकर वो करना शुरू कर देते हैं, इस तरह करना शुरू, सूरज को देख कर जिसको भी जो उनके मरासम है, कैसा लगेगा आपको? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उनकी मेरी बात सुने, नॉर्मल ये क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, क्या लगेगा? उनका मजहबी का मसला है। एक मैं बताता हूँ क्या लगेगा, मैं बताता हूँ पाकिस्तान के साथ क्या लो जी। आपको याद है जब कईयों को अच्छा लगेगा, असलम भाई एक मिनट, आपको याद है जब हार्दिक पांड्या ने इस तरह करके बॉल की थी, वो भी पाकिस्तान ने मीम्स बनाई हैं, पता नहीं उसने वो थूक लगाया था। तो भाई दोनों तरफ से होता है। असलम भाई एक मिनट यार, मेरी बात कंप्लीट खुदा लिख के लिए आप किसी और तरफ ले गए, मैं बात और तरफ कर रहा होता हूँ। वो जब उस हार्दिक पांड्या ने इस तरह बॉल पकड़ी तो उसकी उसी बॉल पर वो आउट हो गए थे, क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक आई थिंक, वो मैंने देखे हैं, क्लिप देखे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रोल किया जाए कि उसने कोई मंत्र पढ़ा। बिल्कुल ये फिट सब हौसला कर ले यार, तुम एक पाकिस्तान इतने जज्बाती क्यों हो?
तो आप उनका भी देखिए। मैं बात तो कर ले, मैं उधर ही आ रहा हूँ यार, अपनी बात काम खत्म होगी। मैं आपको एक एक स्टेप के साथ समझाने की कोशिश कर। अगर ये रिजवान ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि उधर आज़ादी है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया का मैच हो रहा होता है, पाकिस्तान इंडिया का, और वो अपना जो काम करते हैं, वो जो मरासम करते हैं, वो जो नमाज सॉरी कर रहा हूँ, वो जो उनकी इबादत वो करते हैं, पूजा करते हैं, अगर वो करते तो आपने कन्फर्म पूरी आवाम ने पाँव पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहना था कि ये जादू हो कर दिया, कहना था ना। लेकिन वहां पे इतराज नहीं हो रहा, इस बात नहीं हो रहा। रिजवान ने जब T20 का मैच था तो रिजवान ने उस वक्त भी दुआ इस तरह वो कहता है, दुआ यानी कि मांगता है, या कोई मतलब 50 कर ले या सेंचुरी कर ले, तो उस वक्त इंडिया की मीडिया ने पता है क्या है, कोई मंत्र पढ़ता है। नहीं, उस वक्त अगर मैच आप T20 इंडिया के यहाँ पर करें, पाकिस्तान में आकर पूजा पाठ करें तो इतराज होगा। ये तो जो साइड से यार होता है। पहली बात तो ये है, पाकिस्तानी ये लॉ नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं करेंगे लॉ, ग्राउंड के अंदर नहीं। देखिए रिजवान ने सिर्फ ये बात की है कि जो विक्ट्री उसने हासिल की थी वो गजा के मुसलमानों के लिए उन्होंने एक किसी के नाम की थी, उसे क्यों, उसके सामने क्यों जय श्री राम के नारे लगे, यानी कि उससे इतराज था ना रिजवान से। बाकी की टीम के कितनी मिसालें नहीं, बाकी टीम ग्राउंड के अंदर अल्लाह अकबर के नारे लगे, कोई फतह की है, कोई जान फतह की से भी होता, पाकिस्तान की बात खत्म होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिजवान, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रिजवान का ये एक उसने गजा के नाम उसकी वजह से मुसर तो ये है, ये दोनों तरफ से होता है और ये थमेगा नहीं, ये थमेगा बिल्कुल। लेकिन मैं ये चीज पॉजिटिव प्लस मानता हूँ इंडिया की तरफ से, यकीन माने ये प्लस मानता हूँ जो रिजवान को उन्होंने अलाउ किया ग्राउंड में नमाज पढ़ने। बड़ी बात नहीं मानता, और तुम्हारे लिए बात नहीं है, इधर ले आए तो भगवान अपना रख कर ग्राउंड के अंदर उसकी पूजा शुरू कर दे, देख तो तुम करने देते हो, तुम तो मंदिर नहीं बनने देते इस्लामाबाद में, क्या यार झूठों वाली बात करते हो। नहीं यार, तुम इधर करवा लाहौर में मैच, और मैं कहूंगा विराट कोहली को अपना भगवान लाओ जिसकी तुम पूजा करते हो, काली माँ जो भी है उसकी करो पूजा ग्राउंड में। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम करवा के खाना तो मेरे बाप हुए, करने देंगे यार, और नहीं कर, और झूठ है, कुछ होंगे जो झूठ है। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनने दिया, उधर ग्राउंड में पूजा करने देंगे, झूठ बोल रहे हो। तो उधर कौन सा मंदिर बनना है ग्राउंड में? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बनने देंगे यार, मेरी तुम बात नहीं समझ, उधर इबादत की जा रही है ना, इस्लामी फरीजा अंजाम दिया जा रहा है, हो रहा है ना, तुम ये करवा के दिखाओ मुझे पाकिस्तान यार, हो जाएगा, इस बात को छोड़े। जिस दिन हो जाए ना उस दिन आकर मेरा कान भी उतार देना, कान नाक उतार देना। यार कमाल करते हो, पाकिस्तान इतने बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान की, ये उनके हौसले हैं, ये जेल रखना। हौसले को उस भाई ये जो चीजें होती है ना, हुकूमत वगैरह होती है, दोनों तरफ से होती है, और ये दोनों तरफ से भाई नहीं रुकेगी, ये बात तो तय है। उसी वक्त उन्होंने ये वाली इबादत ग्राउंड के अंदर हिंदू करते ना, खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने उनको जला देना था उधर ही, नहीं छोड़ना था, मार देना था, ये जमीन फट जाएगी, छत गिर जाएगी, बस कर। यार मुझे पता है पाकिस्तान की साइको का, और पता हमें, अब तुम झूठ बोलो, वो पाकिस्तान के भरम रखने के बोलो तो लगा बात, ये तुम्हें भी पता है, तुम्हारे सामने देखो नमाज पढ़ो, साथ भगवान की बात करना शुरू कर दे, तुम बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे मस्जिद में आकर या तुम्हारे ग्राउंड में आकर तुम ये मुझे जवाब दो। करूंगा मस्जिद में आके करना, चले मस्जिद में छोड़ दो, ग्राउंड में आके उनकी पूजा पाठ शुरू कर दो। अगर ग्राउंड में आकर कोई पूजा पाठ करता है तो मैं कहता हूँ कि ना ही सारे उसके खिलाफ होंगे और ना ही सारे उसके हक में होंगे। खिलाफ होंगे, खिलाफ 80% खिलाफ होंगे, हर किसी के खिलाफ होंगे, लेकिन इसको खिलाफ होंगे भाई, 80% खिलाफ होंगे। पता नहीं यार, हर किसी का चले जो भी आपने इस्लामाबाद में बनने दिया मंदिर, भाई नहीं बनने दिया, भाई बनने दिया, आपने मंदिर नहीं बनने दिया, आप ग्राउंड में पूजा करवाने देंगे? यार कहाँ बैठे, किसको बेवकूफ समझते हो? इस्लामाबाद में नहीं बनने दिया, पूरा जो कंट्री है उसमें नहीं बना सकते, इस्लामाबाद उनको मिला था, मैं एक मिनट गलत किया है,
लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ कि उनको फिर ये इस्लाम भाई इबादत करवाएगा, फिर ये उन हिंदुओं की ग्राउंड में इबादत करने में कितना फर्क है? यार सच में नहीं, रहमतुल्लाह तो ये कह रहा है कि इस्लामाबाद के जो रईसी हिंदू है ना, वो अगर इस्लामाबाद में उनका हिंदू मंदिर ना बने तो वो मैं इस पर मुल्तान या लाहौर जाके बना यकीन करें, मैं दिल से कर रहा हूँ, ये क्रेडिट मैं इंडिया को देता हूँ। उन्होंने रिजवान को फिर भी इससे साबित होता है कि उधर कितनी आजादी है। ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, मजहबी फरीजा ना, वो मजहबी फरीजा ना है ना, अदा किया है ना। तुम अपने किसी लाहौर के ग्राउंड में करवा के दिखाओ इस तरह। मैं मानता हूँ बहुत, मुझे तुम ना सिर्फ, मैं तुम्हें यह चैलेंज करता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में मंदिर बनवा के दो, जहाँ वो कहते हैं। मेरी बात सुने, ओ भाई इतना लंबी ना छोड़ा करो, इतना भी अच्छा नहीं है इंडिया कंट्री के वहाँ पे यार किस्म की। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि 100% है, मैंने ये कहा कि ये प्लस पॉइंट है उनका, बहुत अच्छा पॉइंट है। बात ये है, मिलते हैं नई वीडियो में ना डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाजत।